हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टारगेट विथ मोहन में स्वागत है। आज हम रेलवे की जीके और जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए है 1828, बी 1928, सी 1838, डी 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1828 में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, बीजक किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 3 है, बीजक किसकी रचना है? ए सूरदास, बी रामानंद, सी कालिदास, डी कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कबीरदास। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कबीरदास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 29 अप्रैल, बी 29 अगस्त, सी 28 अप्रैल, डी 28 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 6, यूनेस्को का पूरा नाम है? यूनेस्को का पूरा नाम है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, डी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1944, बी है 1946, सी 1945, डी 1947। यहाँ पे गलती से सी हो गया है और ये रहेगा डी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं? ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद कुमार, डी BBR सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, WWW का पूरा नाम है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेब वाइड, सी वर्ल्ड वेब, डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, रामायण किसने लिखी है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी सूरदास, सी वेद व्यास, डी दुर्वासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी विधानमंडल, सी मुख्यमंत्री, डी विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर अगला है 12। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना, बी कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना, सी 35 वर्ष की आयु का पूरा होना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, बी एस नायपाल, सी आर के नारायण, डी नीरज सी चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एस नायपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है बरगद का वृक्ष, बी पीपल का वृक्ष, सी नारियल का वृक्ष, डी चंदन का वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, सी पंडित रविशंकर, डी पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है हमारा थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 MICR का विस्तार है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी मैग्नेटिक इंसेट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, डी मैग्नेटिक इनोवेशंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई मापी जाती है। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, बी अमीटर, सी धारा, डी फायदोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फायदोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बुध। अगला प्रश्न है भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों में पहले व्यक्ति हैं ए सचिन तेंदुलकर, बी दारा सिंह, सी मेजर ध्यानचंद, डी मिल्खा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की हैं? विश्व की सबसे महिला प्रधानमंत्री किस देश की हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षाकर्मियों को दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षाकर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी कलिंग पुरस्कार, डी अशोक चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अशोक चक्र। अगला प्रश्न है
24 किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए चार्ली चैपलिन, बी अल्फ्रेड हिचकॉक, सी वाल्ट डिज्नी, डी आकिरो कुरोसावा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाल्ट डिज्नी। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है ए 1962, बी 1964, सी 1966, डी 1968। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी एसबीआई, सी सेंट्रल बैंक, डी भारत सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसबीआई। अगला प्रश्न है 27, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत या नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 11, डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1949, सी 1951, डी 1948। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कबड्डी, बी तैराकी, सी जिम्नास्टिक, डी हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए बोयोमा, बी स्टेनली, सी एंजिल, डी नियाग्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी एंजिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी नीदरलैंड, डी आयरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर से, सी लैक्टोमीटर से, डी पोटेशियोमीटर से। तो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ? ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। अगला प्रश्न है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? ए अनिल कुंबले, बी मुरली कार्तिक, सी हरभजन सिंह, डी सेनवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हरभजन सिंह। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ए वायु दाब, बी गैसों का दाब, सी द्रवों का घनत्व, डी सतह पर तेल का दबाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गैसों का दाब। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ए हॉपकिंस, बी रोंटगन, सी मार्कोनी, डी मोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रोंटगन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी झील है? ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी सुपीरियर झील, डी विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ए 1930, बी 1932, सी 1928, डी 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1930। अगला प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया? ए वार्नर वान ब्रान, बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सी एडवर्ड टेलर, डी सैमुअल कोहेन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। अगला प्रश्न है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 आईसी पर किसकी परत होती है? ए सिलिकॉन, बी निकिल, सी आयरन, डी कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है मेमोरी का कौन सबसे बड़ा भाग है? मेमोरी का कौन सबसे बड़ा भाग है? ए एमबी, बी टीबी, सी जीबी, डी केबी। तो इसका सबसे बड़ा भाग है बी टीबी यानी टेराबाइट होता है। अगला प्रश्न है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं ए इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी आईसी, डी एलएसआई। इसका सही आंसर हो जाएगा सी आईसी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इसमें ऑप्शन ए है 1930, 1928, ऑप्शन बी 1928, सी 1925, डी 1919। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आंसर ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी बेबल योजना। तो ये ऑप्शन ए सही होगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक हैं ए सीसी पार्क, बी ईपी ओडेम, सी एस पोलस्की, डी तकाशी हिरोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सीसी पार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न 49 आईएसआई चिन्ह को कौन जारी करता है? आईएसआई चिन्ह को कौन जारी करता है? प्रश्न 49 आईएसआई चिन्ह को कौन जारी करता है? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा और भारत मानक प्राधिकरण, बी भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन, सी भारतीय मानक ब्यूरो, डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ए आटाकामा, बी कोलोराडो, सी कालाहारी, डी थार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी थार। अगला प्रश्न है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ऑप्शन ए 10वां, बी 5वां, सी 1/3, डी 6वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 5वां भाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
ऑप्शन ए मुंबई, बी कोयम्बटूर, सी कानपुर, डी अहमदाबाद। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही डी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 25.5, बी 29.2, सी 35.6, डी 40.7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 29.2 पे। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस, बी एनेक्जिमेंडर, सी इरेटोस्थनीज, डी हिकेटियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न, द व्हाइट टाइगर्स का लेखक निम्न में से कौन है? ए झुम्पा लाहिड़ी, बी स्टीवा, सी अरविंद अडिगा, डी पॉल कुर्गमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है, बीएचयू की स्थापना किसने किया? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजा राम मोहन राय, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? इसका ऑप्शन ए 1925, बी 1926, सी 1927, डी 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 में चली थी। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी सरोजिनी नायडू। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1896, बी 1905, सी 1930, डी 1947। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी डचों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने मुद्रण मशीन की स्थापना की थी पहली। अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1851 में, बी 1861, सी 1871, डी 1881। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861 में। अगला प्रश्न है, मिजोरम राज्य की राजधानी है? ए इम्फाल, बी अगरतला, सी आइजोल, डी कोहिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आइजोल। अगला प्रश्न है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1857, बी 1881, सी 1885, डी 1905। तो सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1857। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? ए 5वीं, बी 6वीं, सी 7वीं, डी 8वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7वीं। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओडिशा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी धड़ पर, डी सिर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तलवे पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? इसका ऑप्शन ए
की कोशिका, बी पैर की कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है ए NO2, बी SO2, सी HG, डी PB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी PB यानी सीसा, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? ऑप्शन ए CO2, बी CO, सी NO2, डी SO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए H2, बी CO, सी NO2, डी SO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2, हाइड्रोजन नहीं है वाहन प्रदूषण का भाग। अगला प्रश्न, रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फिलीपींस। अगला प्रश्न है, गोरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरिवंश राय, सी जयशंकर प्रसाद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैगसेसे पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फिलीपींस। अगला प्रश्न है, NABARD का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, डी नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, बी 18 अप्रैल, सी 27 सितंबर, डी 10 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 15 मार्च। अगला प्रश्न है, LED का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए लाइट इमिटिंग डायोड, बी लाइट इमिटिंग डिवाइस, सी लाइट इनहेंसिंग डिवाइस, डी लाइट इनहेंसिंग डायोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए ओम, बी वाट, सी अमीटर, डी किलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए वाटर पोलो, बी रावी, सी पोलो, डी बेसबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बेसबॉल। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, 79 पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पहला ऑप्शन ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी भारतीय स्टेट बैंक।
अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी उपगुप्त से। अगला प्रश्न, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए होलकर, बी सिंधिया, सी बुंदेला राजपूत, डी चंदेल राजपूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 620, बी 638, सी 630, डी 640। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या 640 है। अगला प्रश्न, कौन से महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? ए परम 8000, बी मीरा, सी तिनयाहे, डी टू टाइटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए परम 8000। अगला प्रश्न है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए गंगा और जमुना से, बी सतलज से ब्यास से, सी गंगा और सरस्वती से, डी वरुणा और अस्सी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज से ब्यास से। अगला प्रश्न है, द रोड अहेड का लेखक कौन है? ए बिल क्लिंटन, बी आई.के. गुजराल, सी बिल गेट्स, डी टी.एन. शेषन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बिल गेट्स। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है आरबीआई, ए बी यूटीआई, सी सेबी, डी आईसीआईसीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेबी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ था? ऑप्शन ए 1948, बी 1945, सी 1949, डी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 को हुआ था। ऑप्शन सी 1949। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, कौन सा देश एकदलीय प्रणाली अपना रहा है? ऑप्शन ए मंगोलिया, बी स्पेन, सी चिली, डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी चीन। अगला प्रश्न 94, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? ऑप्शन ए पॉल ए सैमुअल्सन, बी अमर्त्य सेन, सी जॉन टिनब्रेगन और रेगनर फ्रिक्स, डी स्टिग्लिटज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन ए दावोस स्विट्जरलैंड, बी वियना ऑस्ट्रिया, सी लंदन इंग्लैंड, डी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वियना ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? ऑप्शन ए
5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 सदनात्मक विधानमंडल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ए रेशम कीट पालन, बी उद्यान कृषि, सी मधुमक्खी पालन, डी बी और सी। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी बी और सी। उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन दोनों से स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है? ए ग्राम पंचायतों द्वारा, बी जिला कलेक्टर द्वारा, सी राज्य सरकार द्वारा, डी केंद्रीय सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा रहा 100 महत्वपूर्ण रेलवे से संबंधित जीके और जीएस के प्रश्न। आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।